I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान से जो लेटेस्ट खबर सामने आ रही है उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि वहां की आर्थिक स्थिति क्या है। यह आप खबर देख सकते हैं, नो न्यू पासपोर्ट्स फॉर पाकिस्तानीज, और इसका रीजन क्या बताया जा रहा है, नो मनी टू पे फॉर लैमिनेशन। मतलब कि पासपोर्ट के ऊपर जो लैमिनेशन चढ़ाया जाता है वो पाकिस्तान बाहर से इंपोर्ट कराता है और उसका पेमेंट करने के लिए भी पाकिस्तान के पास पैसे नहीं बचे हैं। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा, और इसकी वजह से हुआ क्या है कि लाखों लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, जिनको पासपोर्ट की आवश्यकता है, वो अटके हुए हैं यहां पर। क्योंकि आप समझिए, यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए पासपोर्ट इशू होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों का जो पहले का पासपोर्ट था वो एक्सपायर हो जाता है तो रिन्यू करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं और एक बड़ा मुद्दा बन गया है पाकिस्तान के अंदर। और इस वीडियो में मैं साथ ही साथ आपको भारत के भी कुछ नंबर्स बताऊंगा, यहां पर काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको कराया जाए, तो आज से ही हमारा हिंदी बैच स्टार्ट हो रहा है। और जो इंग्लिश वाला बैच है वो 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। दिवाली की सेल चल रही है इस समय, सबसे कम दाम पर आपको ये बैचेस मिल जाएंगे। सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिंक है, वहां पर जाइए और यूज करिए कोड अंकित लाइव। चाहे यूपीएससी का फाउंडेशन बैच हो, ऑप्शनल के बैचेस हो, कुछ भी आप लोगे, यूज करिए कोड ये, ताकि आपको कम से कम दाम पर मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए क्या होता है ना कि फ्रांस से पाकिस्तान बड़ी मात्रा में लैमिनेशन पेपर मंगाता है, लेमिनेशन मंगाता है। एक्चुअली अगर आपने देखा होगा, भारत का भी अगर आपके पास पासपोर्ट हो तो ग्लॉसी फिनिश आपको देखने को मिलता है। तो ये ग्लॉसी आता कहां से है, तो ये जो पेपर्स वगैरह होते हैं, ये जो पासपोर्ट होता है उसके ऊपर लैमिनेशन चढ़ाया जाता है, और ये लैमिनेशन पाकिस्तान जो है वो फ्रांस से इंपोर्ट कराता है बड़ी मात्रा में, सारा फ्रांस से ही आता है। तो यहां पर उसके लिए पेमेंट करना होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बाहर के देश से कुछ खरीद रहे हो तो आपको डॉलर्स पे करना होगा, लेकिन पाकिस्तान के पास इस समय डॉलर्स बचा ही नहीं है, बहुत मुश्किल हालात हैं। और इसी की वजह से लैमिनेशन पेपर की जो शॉर्टेज हुई है, स्कैरसिटी हुई है, उसी की वजह से वो यहां पर जो पासपोर्ट है वो प्रिंट करके तैयार करके लोगों को नहीं दे पा रहा है। और इसीलिए यहां पर आप देख सकते हो कि एक शार्प डिक्लाइन आया है इस तरह के पासपोर्ट इशू करने में। थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी जो ये पासपोर्ट चाहते हैं ताकि वो अब्रॉड ट्रैवल कर सकें, और कई वजह से करना चाहते हैं, स्टडी के पर्पस से, वर्क के पर्पस से, घूमने जाना है, लेकिन यहां पर वो सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर जो खबर आया है, जो ऑफिशियल्स के द्वारा बताया गया है कि डेली बेसिस पर पाकिस्तान 3 से 4 हजार पासपोर्ट्स यहां पर इशू करता था, रिन्यू और जो नए पासपोर्ट्स होते थे सब मिलाकर। लेकिन अभी पता है आपको कितना हो रहा है डेली बेसिस पर, मात्र 12 से 13। जस्ट इमेजिन, ये हालत हो गई है कि सिर्फ 12-13 पासपोर्ट्स नए वाले इशू हो पा रहे हैं। और यहां पर अगेन आप देख सकते हो कि कोई अभी कॉन्क्रीट टाइमलाइन भी नहीं बताया जा रहा है कि कब तक ये मामला सुलझेगा, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, कब तक ये सारी चीजें हो पाएंगी, कुछ भी अभी इसके बारे में नहीं पता। ऑल्दो यहां पर पाकिस्तान ऑब्जर्वर पोर्टल उनकी तरफ से कोड किया गया है, इंटीरियर मिनिस्ट्री ये कह रही है कि हम जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और जितना जल्दी हो सकेगा हम जो शॉर्टेज है उसको खत्म करेंगे और फ्रांस से जल्द लैमिनेशन पेपर मंगाया जाएगा ताकि पासपोर्ट इशू किया जा सके। क्वेश्चन यहां पर यह भी आपके मन में आएगा कि कितनी शॉर्टेज है इस समय। देखो, बताया जाता है कि जो रीजनल ऑफिसेज हैं वहां पर जो पासपोर्ट इशू किया जाता है, करीब 25,000 के आसपास एप्लीकेशंस डेली बेसिस पर आ रहे हैं, लेकिन यहां पर ओवरऑल शॉर्टेज की वजह से आप देख सकते हो अभी 5 लाख का बैकलॉग हो गया है। मतलब 5 लाख पासपोर्ट इशू किए जाने हैं, सब प्रोसेस हो चुका है, बस पासपोर्ट देना है, वो पासपोर्ट नहीं मिल पा रहा। एंड मैं आपको बता दूं, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है पाकिस्तान में। बताया ये भी जा रहा है कि 2013 में भी ऐसी नौबत आई थी और यहां पर DGIP, एक्चुअली वहां की जो डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट, उनके द्वारा ये सब कुछ किया जाता है। तो उस समय भी यहां पर प्रिंटर के लिए भी पैसा नहीं था और लेमिनेशन पेपर के लिए भी पैसा नहीं था। तो ये हालत पहली बार नहीं है, 2013 में भी आया था। तो ये दिखाता है एक तरह से आपके देश की प्रायोरिटीज क्या हैं। यहां पर इस चीज को ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि पासपोर्ट जैसी बेसिक चीज भी अगर आप नहीं इशू कर पा रहे हो तो ये बहुत बड़ा संकट है। अब इसका इंपैक्ट क्या हुआ ये आप देख सकते हैं कि थाउजेंड्स ऑफ पाकिस्तानी जो ट्रैवल अब्रॉड करने का ऑलरेडी प्लान कर रखे थे। आप सोच के देखिए, आपने ऑलरेडी प्लानिंग किया हुआ है, कई बार आपने होटल भी बुकिंग किया हुआ है, लेकिन वो सारी चीजें आपकी खत्म हो जाती हैं जब आपको पासपोर्ट नहीं मिल पाता है। इनफैक्ट कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका डेडलाइन
खत्म हो चुका है यूनिवर्सिटीज पहुंचने का। दुनिया भर में वो यूनिवर्सिटीज आना चाहते हैं लेकिन वो नहीं हो पाएगा। ये आप देख सकते हो, यहाँ पर एक रेसिडेंट है पंजाब की, उनके द्वारा बताया गया कि वो दुबई शिफ्ट होने वाले थे अपने फैमिलीज के साथ, लेकिन एक सुनहरा जो मौका था दुबई शिफ्ट होने का, वो सारी चीजें अब कैंसिल हो गई हैं क्योंकि उनका देश उनको पासपोर्ट नहीं दे पा रहा है। वैसे ही एक स्टूडेंट है पेशावर से, हीरा, उनका भी ये कहना था कि ऑलरेडी उनका जो वीजा है इटली में पढ़ाई करने का वो अप्रूव हो गया था, स्टूडेंट जो वीजा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी, और उनको अक्टूबर तक ज्वाइन करना था उस यूनिवर्सिटी में, लेकिन यहां पर पासपोर्ट ना मिलने की वजह से उनका जो अपॉर्चुनिटी है वो मिस हो गया। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि सरकार की जो इनएफिशिएंसीज हैं उसकी वजह से देखने को मिला है। वैसे यहां पर एक और रेसिडेंट हैं मोहम्मद इमरान, पेशावर से हैं, उनका भी ये कहना था कि बार बार पासपोर्ट डिले का हवाला दिया जा रहा है और जो एक्चुअल ट्रूथ है वो नहीं बताया जा रहा है। पहले उनको बोला गया कि सितंबर में आपका पासपोर्ट फाइनली इशू हो जाएगा, लेकिन उसके बाद अगले हफ्ते होगा, अगले हफ्ते होगा, तो मल्टीपल वीक्स बीत चुके हैं लेकिन ये पासपोर्ट नहीं हो पाया। अब ये सिग्निफिकेंस क्या है पूरा जो मामला हुआ है पाकिस्तान के अंदर? देखिए, पाकिस्तान में इस समय डेफिनेटली एक बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस है, कैश स्ट्रैप्ड हो चुका है पाकिस्तान। जो उसके पास रिजर्व होना चाहिए वो रिजर्व नहीं है और इसी की वजह से वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो इंपोर्ट कराना है उसको, वो इंपोर्ट नहीं करा पा रहा है। उसकी जो करेंसी है वो लगातार डिप्रिशिएट हो रही है, एक्सटर्नल डेफिसिट भी यहाँ पर बढ़ रही है और कई सारे जो ड्रास्टिक मेजर्स हैं वो भी यहाँ पर उसको लेने पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मामला नहीं सुलझ पाया है। इनफैक्ट यहाँ पर आपको पता ही होगा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कुछ उसको मदद मिली थी, डील यहाँ पर रीच हुई थी कुछ हद तक, लेकिन वो सारी चीजें भी मदद यहां पर नहीं हो पा रही हैं। वैसे यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर हम पासपोर्ट की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो कितना स्ट्रांग है। अगेन आपको पता होगा एक इंडेक्स आता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, उसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर जनवरी के महीने में यह बताया गया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप 35 कंट्रीज वीजा ऑन अराइवल आप ले सकते हो। 35 कंट्रीज बिना वीजा के आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ये और घटकर 33 हो गया। मतलब कि यहां पर और देश उनको वीजा ऑन अराइवल देने के बजाय लोग वहां पर उससे वो छीन ले रहे हैं और सिर्फ अभी 33 कंट्रीज ही पाकिस्तानी पासपोर्ट से आप ट्रैवल कर सकते हो वीजा ऑन अराइवल के बेसिस पर, और इसी की वजह से पाकिस्तान का रैंक 100 पोजीशन में है। जहां तक भारत की बात है, मैं आपको बता दूं हमारा भी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन स्टिल यहां पर हमारा 80th पोजीशन है और हम 57 कंट्रीज वीजा ऑन अराइवल कर सकते हैं। वैसे रिसेंटली अगर आप देखोगे तो यहां पर थाईलैंड ने भी भारत के लिए जो वीजा है वो एक तरह से फ्री कर दिया था। खैर, यहां पर मैं एक और चीज पर आना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ये जो शॉर्टेज हुई है वहीं भारत का नंबर क्या है। देखो, यहां पर एक लेटेस्ट खबर आया था और बताया ये जा रहा था कि पिछले 10 साल में भारत ने करीब करीब 10 करोड़ इंडियन पासपोर्ट इशू किए हैं। जी हां, 10 करोड़ पासपोर्ट इशू किए हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है। मतलब हर साल एवरेज में 1 करोड़ जो पासपोर्ट है वो भारत इशू करता है। इनफैक्ट आप देख सकते हो एक ईयर का नंबर दिया हुआ है। 2014 में 91 लाख पासपोर्ट इशू किया गया था, फिर 2015 में 1 करोड़ 11 लाख, फिर उसके बाद 1.09 करोड़, 1.23 करोड़ 2017 में, 2018 में आप देख सकते हो 1.26 करोड़, 2019 में 1.23 करोड़। हाँ, जब कोविड आया था तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर ट्रैवलिंग काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो गई थी और इसीलिए 2020 में आप देख सकते हो सिर्फ 64 लाख पासपोर्ट इशू किए गए थे। फिर 2021 में थोड़ा सा बढ़ा 85 लाख, लेकिन उसके बाद रिकॉर्ड नंबर देखने को मिला 2022 में 1.29 करोड़ और हो सकता है कि इस साल ये रिकॉर्ड नंबर और टूट जाए, क्योंकि 2023 में मई के महीने तक अगर आप देखोगे पहले 5 महीने में ऑलरेडी 62 लाख पासपोर्ट इशू किए जा चुके हैं। मतलब कि ये जो पूरा साल जब एंड होगा तो ये नंबर और तेजी से बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अब ये 10 साल की जो मैंने आपसे बात की है ना, इसमें सबसे ज्यादा पासपोर्ट कहां से इशू किया गया है, कौन से रेसिडेंट्स के लिए किया गया है, तो केरला नंबर 1 पर है, 1.06 करोड़ पासपोर्ट। मतलब कि ये 10 करोड़ में से अकेले 1.06 करोड़ आपको केरला का नंबर देखने को मिलेगा। तो ये साफ दिखाता है कि केरला के बहुत से रेसिडेंट स्पेशली मिडिल ईस्ट वगैरह में आपको बताया काम करने चाहते हैं बड़ी मात्रा में। फिर सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और इस तरह से यहां पर आप सभी देख सकते हो। तो ये था बेसिकली यहां पर पासपोर्ट को लेकर जो पूरा मुद्दा सामने आया था और सोशल मीडिया से लेकर हर जगह मैं देख रहा था इसकी काफी चर्चा हो रही थी। मैं सोचा आपको इसके बारे में बता दूं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इकोनॉमी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आपको बताना
बताना है कि इनमें से कौन सा जो टैक्स है वो रिच के मुकाबले पुअर पीपल पर ज्यादा बर्डन होता है उसकी वजह से, ठीक है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी बैच लेना हो दिवाली सेल के दौरान ये सबसे कम दाम पर आपको मिलेंगे। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।